यहाँ पे सेल वॉल जो है दैट इज़ वेरी थिन। सेल वॉल बहुत थिन है। इनके सेल्स में वैक्यूल नहीं होता। इट कंटेन साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस एंड दिस इज़ द सेल वॉल विच इज़ वेरी थिन। सो देन हमारे पास आ जाता है सेल कंटेन प्रोमिनेंट एंड लार्ज न्यूक्लियस। तो ये देखो काफ़ी प्रोमिनेंट है, काफ़ी बड़ा न्यूक्लियस है। सेल्स आर मेटाबॉलिकली हाईली एक्टिव, सो स्टोर फूड इज़ एब्सेंट बिकॉज बेटा देखो यहाँ पे इसका काम है कि डिवाइड करके नए सेल बनाई जाना, ठीक है। तो इसलिए बिकॉज इसका काम काफ़ी है, इसने नए सेल बनाए जाने हैं, सो मेटाबॉलिकली ये बहुत एक्टिव होता है। मेटाबॉलिकली का मतलब है कि इसके अंदर काफ़ी एक्टिविटीज़ होती हैं। तो क्योंकि उसमें कॉन्टीन्यूसली एक्टिविटीज़ हो रही हैं तो इसमें कोई भी फूड नहीं स्टोर होगा। सो सेल्स आर कम्पैक्टली अरेंज बिकॉज दे डू नॉट हैव इंटरसेलुलर स्पेसेस। तो यहाँ पे देखो कोई भी सेल के बीच में स्पेस नहीं है। तो जो सेल्स हैं दे आर क्लोजली पैक्ड, बहुत एक दूसरे के पास पास पड़े होते हैं। सो देन वी हैव द फंक्शन। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ इन लेंथ एंड विड्थ ऑफ द प्लांट बॉडी। अब जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं ये जो प्लांट की ग्रोथ होती है मीन्स स्टेम की हाइट बढ़ना, रूट्स का बढ़ना, तो एक जो लेंथ है उसमें हेल्प करते हैं। देन विड्थ ऑफ द प्लांट बॉडी, तो प्लांट की जो बॉडी है उसकी जो विड्थ है मीन्स उसका जो डायमीटर है उसको ये इंक्रीज करता है। सो देन वी हैव द क्लासिफिकेशन ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है उसकी अगर हम क्लासिफिकेशन देखें ऑन द बेसिस ऑफ देयर लोकेशन, अब कहाँ पे प्रेजेंट है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इसके बेसिस पे वी हैव 3 टाइप ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एपिकल मेरिस्टेम, देन लेटरल मेरिस्टेम एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम। 3 बेसिक टाइप्स होंगी। अब हम वन बाय वन पढ़ेंगे। सो द फर्स्ट वन इज एपिकल मेरिस्टेम। इट इज़ प्रेजेंट एट द ग्रोइंग टिप्स ऑफ स्टेम एंड रूट। तो एपिकल का मतलब होता है टर्मिनल। टर्मिनल का मीन्स जो एंड्स पे प्रेजेंट होते हैं, जैसे ये शूट के एंड्स पे है, रूट के एंड पे है, तो वहाँ पे जो प्रेजेंट होता है मेरिस्टेम टिप्स पे उसे हम बोलते हैं एपिकल मेरिस्टेम। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन द लेंथ ऑफ प्लांट ऑर्गन। तो प्लांट के जो ऑर्गन्स होते हैं चाहे वो स्टेम है चाहे वो रूट है, उसकी जो लेंथ है उसे इंक्रीज करने में ये काम आता है। सो देन वी हैव, तो यहाँ पे देखो ये एपिकल मेरिस्टेम टिप पे है, शूट के टिप पे जो होती है, तो यहाँ पे दिखाया हुआ है ये आपका रूट का पोर्शन दिखाया है, ये रूट का कैप है। दिस इज़ द एपिकल मेरिस्टेम ऑफ रूट। तो रूट के एंड पे जो एपिकल मेरिस्टेम है जो आगे रूट की लेंथ को बढ़ाती हैं। सो दीज आर द रूट हेयर, जो रूट से जो रूट के सेल होते हैं, रूट हेयर जो होती हैं उसी की आगे ऐसे एक्सटेंशन हुई होती है सेल की मेम्ब्रेन की, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये जो एपिकल मेरिस्टेम है ये होती है रूट के कैप के नीचे, ये बढ़ाती है रूट की लेंथ। तो दूसरी तरफ अगर आप देखो ये एपिकल मेरिस्टेम है जो क्या करती है कि शूट जो होती है हमारी स्टेम जो होती है उसकी लेंथ को बढ़ाती है। सो हियर वी हैव द इंटरकैलरी एंड द लेटरल मेरिस्टेम। तो दिस वाज अबाउट द फर्स्ट टाइप ऑफ द मेरिस्टेम। सेकंड मान लो हम लेटरल पढ़ते हैं। तो लेटरल में क्या होता है, अब देखो कि प्लांट जब हम लगाते हैं बड़ा पतला सा होता है, उसके बाद उसकी जो विड्थ है जिसको हम गिर्थ भी कहते हैं ये इंक्रीज होती है ड्यू टू द लेटरल मेरिस्टेम। तो जो लेटरल मेरिस्टेम है वो लेटरल साइड्स पे प्रेजेंट होती है, इसने क्या करना है ये इंक्रीज करेगा डायमीटर ऑफ द स्टेम। उसके बाद हमारे पास आता है इंटरकैलरी मेरिस्टेम। जो इंटरकैलरी मेरिस्टेम होती है इट इज़ प्रेजेंट इन द इंटरनोड्स। तो इसका जैसे आपने अगर शुगर केन ही देखा होगा, तो शुगर केन में क्या होता है कि जैसे ये नोड है फिर नोड इंटरनोड ऐसे आता है, दीज बोथ आर द, ये होती हैं नोड्स। तो ये भी नोड है ये भी नोड है, तो इसके बीच की जो स्पेस होती है दैट इज़ इंटरनोड, वहाँ पे प्रेजेंट होता है इंटरकैलरी मेरिस्टेम। अब इसका काम क्या है कि इसकी जो पर्टिकुलर इंटरनोड्स हैं उनकी लेंथ को इंक्रीज करना। सो देन यहाँ पे देखो शूट एपिकल मेरिस्टेम इज टर्मिनल इन पोजीशन। जो शूट की एपिकल मेरिस्टेम होती है वो कहाँ पे प्रेजेंट होती है, टर्मिनल। टर्मिनल मीन्स एंड, एंड पे प्रेजेंट होती है।
रूट एपिकल मेरिस्टेम इज सब टर्मिनल इन पोजीशन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ रूट कैप। दिस पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। शूट जो है वो बिल्कुल टर्मिनल पे है, देखो बिल्कुल एंड पे है, लेकिन जो रूट में एपिकल मेरिस्टेम है वो सब टर्मिनल है। सब टर्मिनल का मतलब कि इसके आगे रूट कैप है, रूट कैप की ये नीचे होती है।